अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम फारसी ग्रामर का एक बहुत ही अहम और बुनियादी मौजू ज़मीर मुत्तसिल सीखेंगे। ये वो ज़मीर है जो फारसी में इस्म, फ़ैल और हर्फ़ जार के साथ जुड़कर बनता है। हम इस वीडियो में ज़मीर मुत्तसिल को तारीफ़, अक़साम, आसान मिसालों, उर्दू जुमले और तर्जुमे के साथ तफसील से समझेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए हैं जो पहले ये मौजू पढ़ चुके हैं मगर डिटेल में ये मैंने नहीं पढ़ाया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सबक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ज़मीर मुत्तसिल क्या है। कि ज़मीर मुत्तसिल क्या है ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तारीफ़ कि ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर होती है, ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर होती है जो इस्म, फ़ैल या हर्फ़े जार के साथ मिलाकर लिखी जाए। और अलग न लिखी जाए, यानी ये मिलाकर लिखी जाती है, अलग इसे नहीं लिखा जाता है, तो वो ज़मीर मुत्तसिल कहलाता है। और आपने क्या पढ़ा था पिछले सबक में? जो पहले हमने ज़मीर मुत्तसिल पढ़ा था वह हमने ये पढ़ा था शीन, शान, ते, तान और मीम, मान। उर्दू में हम इसे कहते हैं कि मेरा, तेरा, उसका, उसकी, या मेरा था, मैंने दिया, वगैरह। तो ये सब क्या है? ज़मीर मुत्तसिल है। तो फारसी में यही काम ज़मीर मुत्तसिल करती है, यानी यहाँ शीन, शान, ते, तान, मीम और मान। जैसे यहाँ दिया है, यहाँ ज़मीर है और यहाँ मैं शख्स लिखता हूँ। अब यहाँ मैं उर्दू में लिखता हूँ जैसे मेरा या मैं। तो ज़मीर मुत्तसिल क्या है? यहाँ मीम इस्तेमाल होगा। और तारीफ क्या पड़ी थी कि ये जो है जोड़ के लिखा जाता है, अलग इसे नहीं लिखा जाता। इसी तरह तेरा या तुम, तो इसके लिए हम ते का इस्तेमाल करते हैं। उसका या वो, तो यहां हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये वाला जो है ये वाहिद है। अब इसी तरह अगर हम जमा का करते हैं तो जमा में क्या आएगा? यहाँ ज़मीर है और यहाँ शख्स है। जैसे कि हमारा, तुम्हारा और उनका। अब यहाँ क्या आएगा? हमारा के लिए हम मान का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा के लिए हम तान का इस्तेमाल करते हैं और उनका लिए हम शान का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है फारसी में? मीम, मान,
टे तान और शीन शान। यानी ये जो है ये वाहिद है और ये जो है ये क्या है, जमा। ये आएगा वाहिद मुतकल्लिम और ये क्या है, ये है जमा मुतकल्लिम। यहाँ जो है वाहिद हाजिर है और ये क्या है, ये है जमा हाजिर। इसी तरह शीन है तो ये आएगा वाहिद गायब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और शीन जो है वो जमा गायब के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आपको जहन में रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। जुमलों में हम कैसे इस्तेमाल करें ये आपको आना चाहिए। और अगर आप फारसी दुरुस्त और रवानी बोलना चाहते हैं तो ज़मीर मुत्तसिल का सही इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़मर्रा फ़ारसी में यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा और इनको समझिएगा। अब यहाँ जो ज़मीर मुत्तसिल है वो कहाँ लगती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ज़मीर मुत्तसिल जो है वो कहाँ इस्तेमाल होती है, या हम इसको कहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से सुनना कि इस्म के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, या अगर मलकियत बतानी हो, मलकियत बताने के लिए भी ही हम ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो यही दो चीज़ें हैं कि जहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीर मुत्तसिल। एक इस्म के साथ, जैसे कि मिसाल है पिदरम यानी मेरे वालिद, मादरम मेरी वालिदा, इसी तरह बरादरम तो मेरे भाई। ठीक है। अब मलकियत के लिए, मलकियत यानी ऑनरशिप, उसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किताबत, तो किताबत यानी तेरी किताब। इसी तरह कलमश उसका कलम। अब यहाँ प्लूरल में बना रहा हूं खाने शान, तो शान कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी शीन सिंगुलर के लिए वाहिद गायब और शान जो है वो प्लूरल के लिए जमा गायब। तो खाने शान यानी उनका घर, उनका घर। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, ये वीडियो पूरी देखिए, ये आपके लिए बहुत अहम है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि देखिए जो इस्म होता है, इस्म के आखिर में, यानी जिस इस्म के आखिर में हाय मख्फी, हाय मख्फी हो, तो उसके बाद
ज़मीर मुत्तसिल जो है वो लगाते वक्त अलिफ जायद आता है। जैसे मिसाल है खाने, तो यहां दिया था कि जिस इस्म के आखिर में हाय मख्फी आए, जैसे यहाँ हे आया, तो उसके बाद ज़मीर जो हम लगाते हैं, ज़मीर मुत्तसिल जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें अलिफ जो है वो ज़्यादा शामिल होता है, यानी अलिफ उसमें ज़्यादा आ जाता है। जैसे खाने अश आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर नामे दिया है, नामे, तो इसका क्या आएगा, नामे अश, तो अलिफ हमने इसमें जायद इस्तेमाल किया। शीन हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद हाजिर के लिए, लेकिन अगर हाय मख्फी आता है तो वह हम शीन से पहले अलिफ इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़मीर मुत्तसिल हो जाता है। अब इसके बाद जो आता है वो है फ़ेल के साथ। फ़ेल के साथ हम कैसे इस्तेमाल करें ज़मीर मुत्तसिल। फ़ाइल बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ज़मीर मुत्तसिल, जैसे दाद है, उसने दिया, दादम, तो मीम इस्तेमाल हुआ कि मैंने दिया। दादे बूद, उसने दिया था। इसी तरह दादे बूदम कि मैंने दिया था। रफ्त, वो गया, रफ्तन, मैं गया। अब यहां हरफे जार के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वहां क्या आता है, जैसे नजदे मन, तो क्या आएगा, मेरे पास या मेरे नजदीक। इसी तरह यहां है पीशिश, तो क्या आएगा, उसके पास। इसी तरह एक जुमला है कि बे मदरसे अश, तो उसके मदरसे को। तो इतना आपने जान लिया होगा कि हरफे जार के साथ, फ़ेल के साथ, इस्म के साथ और ओनरशिप के साथ, यानी मलकियत बताने के लिए हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं और ये कितना अहम है हमारे लिए सीखना। तो चलिए अब हम कुछ जुमले पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ है किताबत, किताबत यानी तेरी किताब।
اسی طرح ہے مدادت نزد من است، تو اس کا کیا آئے گا؟ مدادت تے کا استعمال ہوا ہے تو یعنی تیری پینسل میرے پاس ہے. پدرم سلطان بود، تو پدرم سلطان بود یعنی میرے والد سلطان تھا، میرا والد سلطان تھا. پسرم حافظ قرآن است، تو پسرم حافظ قرآن است کیا آئے گا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. احمد قلمت، احمد قلمت را بزید داده بود، تو اس کا کیا آئے گا میننگ کہ احمد تیرا قلم زید کو دے چکا تھا. دیکھو بے کا استعمال کو کے لیے ہوتا ہے، یعنی کی طرف یا کو اس طرح استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے کہ من شما را قلم داده بودم، کہ میں نے تمہیں قلم دیا تھا. یہاں کچھ اور جملے میں لکھ رہا ہوں، جیسے یہاں ہے کلاہش سفید است، تو اس کا میننگ کیا آئے گا؟ کلاہش ہے یعنی اس کی ٹوپی سفید ہے. پدرش بے مدرسے رفت، تو اس کا کیا آئے گا کہ اس کا باپ مدرسے گیا. تو یہ ہم نے جتنے بھی یہ جملے لکھے ہیں یہ فارسی میں ہم نے لکھے اور اس کا ترجمہ ہم نے اردو میں لکھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اردو میں ہم جملہ لکھیں گے اس کو فارسی میں بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک جواب دینا ہے کمنٹ میں کہ یہ بتائیے کہ ضمیر متصل کتنی ہے. یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ ضمیر متصل کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم اردو میں لکھ رہے ہیں کہ میری ٹوپی کالی ہے. اگر آپ نے یہ پورا
फारसी वाले जो सेंटेंस हमने बनाए अगर अच्छे से देखा होगा तो ये जो उर्दू में मैं लिख रहा हूँ यहाँ आपको आसानी होगी सेंटेंस बनाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ टोपी है, टोपी हमने पढ़ा। इसी तरह सारे जितने भी जुमले आएंगे वो इसी के मुताबिक आएंगे क्योंकि ये उर्दू में है और आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। बिल्कुल सेम वैसा ही जुमला होता है, उर्दू वाला है, उसको फारसी में यहाँ कन्वर्ट करेंगे। देखो मेरी टोपी, तो यहाँ आएगा कुलाह आम। देखो यहाँ हाय मखफी है तो इसीलिए यहाँ एलिफ और मीम बीच में एलिफ का इजाफा हुआ। कुलाह आम काली है यानी सियाह आस्त। इसी तरह है कि मेरा कलम लाल है, तो मेरा कलम यानी कलमम सुर्ख आस्त। अब यहां है तेरी लाल टोपी मेरे पास है, तो इसका क्या आएगा? कुलाहे सुरखत नज़्द मन अस्त, या ये भी कह सकते हैं तेरी लाल टोपी है तो कुलाहे सुरखत नज़्द मन अस्त। ठीक है। तेरी पेंसिल मेरे पास है, मेरे पास है तो पेंसिल भी हमने पढ़ा था, तो इसका क्या आएगा? मिदादत नज़्द मन अस्त। ठीक है। इसी तरह है कि उसका घर, तो क्या आएगा? उसका घर कहाँ है, तो उसका घर कहाँ है? खाने अश कुजास्त, है ना, खाने अश। यहाँ एलिफ का इजाफा हुआ क्योंकि हे हाय मखफी है यहाँ। अब यहाँ है उसकी किताब कहाँ है, तो इसका क्या आएगा? उसकी किताब तो किताबिश, क्योंकि ये क्या है? वाहिद गायब है। कुजास्त, उसकी किताब कहाँ है तो किताबिश कुजा आस्त। यहाँ आपको मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ वो आपको लिखने हैं। तुम्हारी कॉपी कहाँ है, मेरा घर बड़ा है। उसकी दवात मेरे पास है। तेरा कलम मेरी टोपी उसकी किताब,
तो ये सब जुमले जो है आपको बना के मुझे सेंड करने हैं कमेंट में। तो आज हम फारसी की बहुत अहम ग्रामर यानी ज़मीर मुत्तसिल आसान मिसालों के साथ हमने इसको सीखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने ज़मीर मुत्तसिल को डिटेल के साथ पढ़ा है, इसका आप मुझे रिप्लाई कमेंट में देंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि दूसरे तलबा भी फ़ायदा उठा सकें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब अगली वीडियो में फ़ारसी ग्रामर का कौन सा मौजू सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।